अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम योर लेक्चरर फिजिक्स अब्दुल मनान यूसुफ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे और न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स भी इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ फॉग ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी का एंड पे जो रिलेशन आप इक्वेशन निकालेंगे ना, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आती है कि इस इक्वेशन को प्रूव करके दिखाएं। अच्छा, यहीं से देखें, फाइव एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, वाई फॉग ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। जब फॉग ड्रॉपलेट का वेट और आगे से लगने वाली ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो फॉग ड्रॉपलेट जो है ना एयर के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इसकी डायग्राम बनाइएगा, डेफिनेशन लिखिएगा और बड़े जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से एक एमसीक्यूज भी बता देता हूँ कि ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल के ऊपर या लॉ के ऊपर काम करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिएगा। बर्नौलीज इक्वेशन की आपने इक्वेशन लिख देनी है, उसके बाद डायग्राम बना के मैथमेटिकली सॉल्व कीजिएगा। इसके अंदर दो एमसीक्यूज मैं बता देता हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर ये काम कर रही होती है। और नंबर 2 लॉ, ये जो आप इक्वेशन बना रहे होते हो, P इज इक्वल टू हाफ रो जी एच प्लस रो जी एच, वो वाला जो इक्वेशन है वो किसको, उसके तमाम एलिमेंट जो है अलग अलग से क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एमसीक्यूज भी मैंने बच्चों को कई दफा दिया हुआ है। रो जी एच रिप्रेजेंट, तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रेसल्स थ्योरम विद द बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की अपडेटेड फॉर्म जो है ना वो ट्रेसल्स थ्योरम है। ट्रेसल्स थ्योरम को आपने डिटेल में लिख देना। ये बहुत रेयर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मोस्टली तो इसमें से, इस चैप्टर में से दो ही लॉन्ग आते हैं, या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आती है या फिर बर्नौलीज इक्वेशन आती है। इन दोनों में से कोई एक आती है, बट मैं पूरे पंजाब के बोर्ड के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें तो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है एक्सरसाइज का, 3 है, 4, 5, 7 और 9, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अब चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ यूं है। डिफाइन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, या राइट इट्स मैथमेटिकली फॉर्म, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये आपकी मैंने मैथमेटिकली फॉर्म इधर लिख ही दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। ये चैप्टर 1 की अंदर भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये कोई एग्जांपल है या फिर आई थिंक सो एक्सरसाइज की क्वेश्चन ही है। वहां पे भी पूछता है इसकी डायमेंशन विस्कोसिटी की ईटा की। चैप्टर 6 में भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्मिनल वेलोसिटी। ये फिर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। कैन एन आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट इन नेचर। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिएगा, 4 होती हैं, ठीक है, और क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये बताना है आपको। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय व्हेन वी से फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ये कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हुई भी पड़ी है तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अपर प्रेशर, ब्लड प्रेशर की जो लिमिट होती है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि 120/80 होता है ना, तो 120 जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक प्रेशर को और नीचे 80 होता है, 80 रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक प्रेशर को। तो ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एन एरोप्लेन इज लिफ्टेड अप इन द एयर। एरोप्लेन जो है लिफ्ट कैसे करता है अपवर्ड। तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन एक कैसे अप्लाई होती है बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ चिमनी वर्क बेस्ट। तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी लाजमी बताइएगा। अब एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने। ऑल शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आप करेंगे एक्सेप्ट 7 वाला और 11 वाला।
चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपने करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल भी साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब